अवस्था अभी है लगभग 5 वर्ष की। वो सभी ब्रज बालाएं, ब्रज की छोटी छोटी बच्चियां, ब्रज गोपिकाएं स्नान करने के लिए यमुना जी में आई। भगवान ने सोचा और आई, स्नान करने लगी तो स्नान ऐसे किया, अपने कपड़ों को निकाल करके बाहर रख दिया। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते, वो तो अपने उनको ये भेदे नहीं है, अपने वस्त्रों को उतार करके बाहर रखा और निर्वस्त्र होकर के यमुना जी में स्नान करने लगी। भगवान उधर से निकल पड़े, कन्हई तो देखकर सोचने लगे ये तो अबोध है, इनको ज्ञान देना चाहिए। भगवान ने इनके वस्त्रों को उठा लिया और उठा करके कदम पर चढ़ गए। चुपचाप चुरा कर चीर वहीं चढ़ गए कदम पर बनवारी। फिर डाल डाल पर वस्त्र डाल, छिप रहे बीच में गिरधारी। भगवान ने वस्त्रों को चुरा लिया और वहीं कदम के ऊपर डाल दिया। ये जब स्नान कर चुकी तो देखा हमारे वस्त्र कहाँ हैं। ठंडक का महीना, ठंडक भी लगने लगी। तब तक जैसे नजर गई तो कपड़े दिखाई नहीं दिए। उन्होंने सोचा आखिर, तब तक भगवान ने बंसी बजाई। बस चंद्रावली बोली यहीं पर कहीं होगा, वो नंद का लाला, उसी की करतूत है ये सब। देखा पेड़ के ऊपर, कदम के ऊपर वस्त्र टंगे हुए हैं, लाला कन्हई ऊपर से बंसी बजा रहे हैं। कहने लगे हमारे वस्त्रों को दे दो कन्हई। वस्त्र मांगने लगे। भगवान ने कहा क्या मैं मना करता हूँ? अरे वस्त्र ले तो हमारे पास आओ, हमारे पास आकर के अपने कपड़े ले जाओ। उन्होंने कहा मैं कैसे आ सकती हूँ, मैं तो निर्वस्त्र हूँ। भगवान कहने लगे अगर वस्त्र चाहिए तो भाई आओ हमारे पास, आकर के वस्त्रों को लो। चारों जाति की कन्याएं थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई एक जाति की कन्या बालिका नहीं थी। कहने लगे श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तवोदितम् देहिं वासांसि धर्मज्ञ नो चेत् राज्ञे ब्रुवामहे। जो शूद्र जाति की कन्याएं थी, सबसे निम्न वाली, उन्होंने कहा श्याम सुंदर ते दास्या, हे कन्हई मैं तुम्हारी दासी हूँ। अरे मैं तो तुम्हारी नौकर चाकर हूँ, तुम्हारी शरण में हूँ। खुशामद करने लगी हमारे वस्त्रों को दे दो, मैं तुम्हारी दासी हूँ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, हमारे वस्त्रों को दे दो। जो दूसरी जाति की कन्या है, जो वैश्य जाति की कन्या है, बनिया जाति की, गुप्ता जी, गुप्ता वाली, वो कहने लगी करवाम तवोदितम्, हे कन्हई मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। जो गुप्ता जी लोग होते हैं वो झगड़ा झंझट नहीं करते महाराज। बनिया कहते हैं बनिए, बिगड़िए मत, वो ना कहते हैं जो हमारे कहते अच्छे संत बनिए, अच्छे पुत्र बनिए, भगवान के अच्छे भक्त बनिए, बस सब बनिए है महाराज। अच्छे देश के अच्छे नागरिक बनिए। तो वो जो गुप्ता लोग होते हैं कहेंगे मारूंगा मत, लेकिन कुछ नहीं, बस अगर बात उठाएंगे लेकिन वो फेंकेंगे नहीं, बस झगड़ा झंझट से बहुत दूर रहते हैं। तो जो
गुप्ता जाति की जो थी बालिकाएं, उन्होंने कहा वैश्य जाति की, उन्होंने कहा करवाम तवोदितम, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, हमारे वस्त्रों को दे दो। तीसरी जाति की थी जो ब्राह्मण जाति की, उन्होंने कहा कन्हाई देह वासांस धर्मज्ञ, ये जो शरीर है ये भी तो एक कपड़ा ही है कन्हाई, और इसलिए हमारे कपड़ों को दे दो। वो ज्ञान की बातें करने लगी। कन्हाई एक बात बताओ, अच्छा जीव अपने कपड़ों को निकाल देता है, जैसे कपड़ा पुराना हो जाता है जीव कपड़े को निकाल करके फेंक देता है। शर्ट पुरानी हो गई, पैंट पुरानी हो गई, साड़ी पुरानी हो गई, निकाल करके डाल, अरे उधर देखते तक नहीं फेंकते, ये कैसी है, पड़ी है, क्या लेना देना, फेंक देते। लेकिन ये कपड़ा जो है शरीर रूपी कपड़ा, एक कितना भी पुराना हो जाए, कितना भी फट जाए, कितना भी सड़ जाए, झुर्रियां पड़ जाए, बाल सफेद हो जाए, दिखाई ना पड़े, सुनाई ना पड़े, लेकिन इस कपड़े को हम लोग फेंकना नहीं चाहते। लेकिन एक बात और ध्यान रखो, जब कपड़ा फट जाता है, मान लिया बच्चे का कपड़ा फट गया, तो माता पिता जो हैं, या गंदा हो गया कपड़ा, मैला हो गया, तो माता पिता क्या करते हैं, उस बच्चे के कपड़े को फटने से पहले बच्चे को दूसरा नया कपड़ा ला देते हैं। अगर गंदा हो गया कपड़ा बच्चे का, तो माताएं साबुन लगा करके उसको धुल देते हैं। ऐसे जो हमारी सबकी माता जी हैं, हमारे सबके पिताजी हैं, उनको तो ध्यान है कि बच्चे का कपड़ा क्या बड़ा पुराना हो गया है, बिल्कुल सड़ गया है, लेकिन हमारा बच्चा छोड़ना नहीं चाहता, तो वो पिताजी जबरदस्ती इस कपड़े को निकाल करके फेंक देते हैं। तुम ऐसे नहीं मानोगे, वो कपड़ा जो पुराना होगा निकाल करके फेंक देते और दूसरा वस्त्र दे देते हैं, दूसरा शरीर दे देते हैं। कितनी कृपा करते हैं। आप लोग डरते हो मृत्यु से, लेकिन भगवान अच्छे काम करते हैं। फिर अगर कपड़ा गंदा हो जाता है तभी तो माताएं साबुन लगाती हैं। ऐसे वो माता वो पिता, कपड़ा गंदा हो जाता कैसे, पाप जब करते हो तो कपड़ा गंदा हो जाता है, पाप करते रहे, ये कपड़ा गंदा, शरीर रूपी कपड़ा गंदा हो गया, तो भगवान क्या करते हैं, साबुन, नरक रूपी साबुन नरक में डाल करके साबुन से धुल करके, नरक रूपी साबुन से फिर दूसरा बढ़िया सा शरीर देते हैं। कितनी कृपा करते हैं भगवान आप लोगों को। जैसे कर्म करते हो, इस कपड़े को तो एक न एक दिन छोड़ना ही है। उन भगवान ने, कन्हाई ने वस्त्र नहीं चुराए, चीर नहीं चुराए, उन भगवान ने गोपिकाओं की वासना चुराई, कामना चुराई। भगवान जब ये कहने लगी, ब्राह्मण जाति की कन्याएं ज्ञान की बातें करने लगी, वहीं पर थी क्षत्रिय जाति की ठाकुर, वो कहने लगी देखो वो झगड़ा झंझट में वैसे आगे रहते हैं। कहने लगे देखो, नो चेदरा के ब्रुवा महे, ठीक ठीक बताए देती हूँ, हमारे वस्त्रों को वापस दे दो। अगर वस्त्रों को वापस नहीं दोगे, अपने पिताजी से, अपने भैया से कहूंगी, फिर तुम जानते हो हमारे पिताजी कितने हैं, हमारे भैया राइफल रखते हैं, जानते नहीं हो, देख लेंगे तुमको। कन्हैया ने कहा तुमको जो कुछ करना हो वो कर लो, मैं तुम्हारे वस्त्र देने वाला नहीं हूँ, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो आकर के यहाँ से ले जाओ। आखिर कब तक बेचारी खड़ी रहती जल में। उन परमात्मा के कन्हई के आगे इतने ढीठ थे, वो बेचारी निकली, अपने मर्म स्थानों को छिपा करके निकली। अब तो कन्हई हमारे वस्त्रों को दो। भगवान ने कहा आप वस्त्रों को ऐसे कैसे दूं? अरे तुमने, भगवान ने सोचा जीव अभी तो वो अज्ञान में है, अरे हमसे काहे का पर्दा, अभी तुम हमसे पर्दा करती हो, अभी वासना तुम्हारे अंदर है, हम भगवान से पर्दा काहे का। कहने लगे भगवान तुमने वरुण देवता का अपराध किया है। इस जल में वरुण देवता रहते हैं, पहले वरुण देवता को हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। अब वो क्या करते, जो भेद था वो भी भेद खत्म हो गया, वरुण देवता को प्रणाम किया। कन्हई ने वस्त्रों को दे दिया, जो वस्त्र थे, वस्त्र माने वासना। भगवान ने, अब ये इस पर हम लोग विचार करते हैं कि भगवान ने चीर हरण किया, तो चीर हरण किया जो छोटे छोटे, अगर शास्त्र की दृष्टि से देखो तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। कन्हई की उम्र कितनी है चीर हरण के समय? कन्हई की अवस्था 5-6 वर्ष की थी
जब 6 वर्ष की कन्हई की अवस्था है तो उनके साथ जो खेलने वाली बच्चियां हैं उनकी अवस्था रही होगी 5 वर्ष। और 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो कैसे घूमते हैं? उनको ये भी तो, अरे अपने यहाँ पहले के समय जब मोबाइल और टीवी सब नहीं था तब क्या किसी को कुछ मालूम, इतना ज्ञान नहीं होता था। ऐसे नंगे उगारे छोटे छोटे बच्चे घूमा करते थे 8-9 साल तक। और यहाँ तो कन्हई की अवस्था केवल 6 साल है। जो गोपिकाएं हैं छोटी छोटी बच्चियां, उनकी अवस्था 6 वर्ष की। तो नदी में तालाब में महाराज को क्या कपड़े पहन करके हम लोग जब बच्चे थे नहाते थे, ऐसे नहाते थे। तब भगवान ने वो हंसी खेल में जो कुछ भी किया है ऐसे। और अगर ज्ञान की दृष्टि से देखो तो भगवान ने वस्त्रों को नहीं बल्कि वासना को चुराया, क्योंकि आगे क्या करना है? आगे रास करना है। जब तक वासना रहेगी तब तक हम रास कैसे करेंगे? इस प्रकार से चीरण की लीला सुखदेव जी ने सुनाई। वहीं पर महाराज राधा जी भी आई थी, सभी गोपिकाएं थी। भगवान को देख करके प्रसन्न हो गई। कितने सुंदर भगवान है, मनमोहित हो जाता है कन्हई को देख करके। एकदम सखी चंद्रावली, प्रभावती और राधा सब कहने लगी, कन्हई तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। मुस्कनिया पे मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। बाल बड़े घुंघराले लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले जैसे काले। तेरे कुंडल की लटकनिया पे, तेरे कुंडल की लटकनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। वाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल बड़ी मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल बड़ी मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल बड़ी मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरे
मधुर मधुर पैजनिया पे जय हो। मधुर मधुर पैजनिया पे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे अजब कजरारे के हैं कारे कारे तेरे नैन अजब मतवाले लगते हैं प्यारे प्यारे तेरे नैन अजब गजरारे मटके हैं कारे कारे तेरे नैन अजब मतवाले मटके हैं काले काले तिरछी सी चितवनिया पे तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने श्रीरर्ण की लीला की, आगे समय बीतता गया, भगवान की बहुत सी लीलाएं। एक दिन की बात है, मैया के पास कुछ काम था। मैया प्रातःकाल भोजन नहीं बना पाई। जैसे कभी कभी बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो होता है, कभी जैसे भोजन नहीं बना पाए तो पैसे दे देते हैं, बेटा बिस्कुट ले लेना, जा करके कोई ले लेना, सामान ले लेना, खरीद करके खा लेना। मैया भोजन नहीं बना पाए, सारे ग्वाल बाल भी जल्दी जल्दी चल दिए गोचारण के लिए, कोई भोजन लेकर नहीं गया। अच्छा, बच्चों को भूख तो बहुत जल्दी लगती है, कहते बच्चों के आंखों में भूख होती है। नाम बता दो। अनिल कुमार गुप्ता है। और ये अनिल कुमार गुप्ता जी की तरफ से ग्राम बेहड़ा से भगवान के चरण में 51 मुद्राएं दान हुई है। भोलेनाथ आपके चरणों की भक्ति प्रदान करें, घर में सुख शांति बनाए रखें। भोलेनाथ प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कोई भोजन लेकर के गया नहीं गोचारण में, गाय चराने तो गए लेकिन भोजन लेकर के नहीं गए। सब ऐसे चल दिए बच्चे, जितने ग्वाल बाल कन्हई के। दोपहर हुआ तो लगी भूख। जब भूख लगी तो कन्हई ने कहा, दादा मनसुखा बड़ा था और ब्राह्मण भी था, बड़ा आदर करते थे कन्हई मनसुखा का। कहने लगे, दादा बड़ी भूख लगी है। मनसुखा कहने लगा, क्या करूं, या तो जंगल में अब कोई फल भी नहीं बचे। कहने लगे, ऐसा करो, पास में देखो यमुना जी बह रही हैं, थोड़ा यमुना जी के पुल के उस पार चले जाओ। मथुरा जी से
बड़े बड़े चौबे लोग आते हैं यहाँ पर, और चौबे लोग आकर के यहाँ पर आटा लाते, दाल लाते, चावल लाते, गुड़ लाते, बाटी बनाते, मधुकरी बनाते, भौरिया बनाते हैं, और यहीं पर भांग घोटते हैं, भांग घोट करके खाते हैं, फिर भोजन करते हैं। उनसे जाकर के जब भोजन बन जाए तो थोड़ा मांग लाओ जाकर के। मनसुखा कहने लगा, अरे कन्हई कैसी बात करते हो, पहले तो तुमने की चोरी, पहले घर में चोरी की, घर में चोरी करने के बाद बाहर चोरी की, चोरी से तुम्हारा पेट नहीं भरा तो तुमने डाली डकैती, जब डकैती से भी तुम्हारा पेट नहीं भरा तो अब कहते हो भीख मांग करके लाओ। अरे भैया, हम ब्राह्मण जरूर है लेकिन हम भिक्षा करते हैं। जो कहता है सम्मान से, क्योंकि अश्रद्धा का दान नहीं देना चाहिए। अब जाते हैं, अरे श्राद्ध चल रही है, बार बार जब कोई बुलाता ऐसे नहीं चल देते हैं। तुम कहते हो क्या बात करते हो, ऐसे नहीं जाऊंगा। कहने लगा मनसुखा, घर के दद से पूरा न पड़ा तो चोरी की ठहराई है, चोरी से भी देखी न गुजर तो नियत भीख पर आई है। अरे घर से फिर चोरी डकैती, लेकिन अब कहते भीख मांग करके लाओ, मैं तो जाने वाला नहीं। कन्हई ने कहा, अरे हमारे कहने से एक बार चले जाओ बस। मनसुखा ने कहा ठीक है, अगर तुम कहते हो। और तो कहता कि श्री रामा में मंगल बरू, तो कहते नहीं जाता, लेकिन तेरा मेरा बड़ा प्रेम है, जाऊंगा। मनसुखा चला और जाकर के वो चौबे लोग जो बढ़िया बाटी चोखा बनाए थे, मनसुखा कहने लगा, पंडित जी हमारा कन्हई, हमारा लाला भूखा है, उसको थोड़ा सा तुलसीराम ये हमारे दादा श्री तुलसीराम बेहरा की तरफ से 20 मुद्राएं भगवान के चरणों में समर्पित किए। भगवान का कल्याण करे, भगवान पूरी चंद्र शायद तो बनाए रखे। सब मनसुखा कहने लगा, थोड़ा सा अन्न अगर आप लोगों की श्रद्धा हो तो हमारा कन्हई, हमारा लाला भूखा है, उसको थोड़ा सा कुछ दे दो खाने के लिए। अरे वो चौबे लोग कहते चतुर्वेदी, जो चारों वेदों के ज्ञाता हैं, वो कहने लगे बस अरे दूर रहो। कहने लगे, ग्वालों के छोरों दूर दूर, छाया नोम पर पड़ जाए, बस वहीं रहो नादानो, ये राग न कहीं बिगड़ जाए। है काहे के, है तो चतुर्वेदी, है तो पंडित। और पंडित कौन है? पंडित जिसकी दृष्टि सम हो, जिसके लिए सब बराबर हो, पंडित वही है भैया जो श्री राम में सब जग जानी, करें प्रणाम जोर जुग पानी। पंडित वही है, आत्मोत सर्वभूतेषु या पश्चित स पंडिता, जिसके अंदर भेदभाव न हो पंडित। कहते हैं सुन चयो सपाके जा पंडिता समदर्शिना। पंडित चाहे कुतिया हो, चाहे हाथी हो, चाहे चांडाल हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, एक ही भाव, जिसकी दृष्टि सब समान है, उसको पंडित कहा जाता है। लेकिन ये पंडित कैसे है? चतुर्वेदी, चारों वेदों के ज्ञाता, त्रिवेदी 3 वेदों को जानने वाले, द्विवेदी 2 वेदों को जानने वाले, अग्निहोत्री निरंतर जो यज्ञ करते रहते थे वो। लेकिन यहाँ पर है तो चौबे, लेकिन उनके अंदर क्या है? उनके अंदर अभिमान बहुत है, भेद भावना है। और जब तक भेद भावना रहती है तब तक महाराज किसी का काम बनता नहीं। और अगर आपने अपना अहंकार मिटा दिया तो फिर समझ लो बस अहंकार ना हो तुम्हारे अंदर। भगवान कब मिलते हैं? जब आप अपने अहंकार अभिमान को किनारे कर देते हो, तब वो भक्ति तो दिखावे रूपी भक्ति करते हैं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं मिलते हैं। भगवान कैसे मिलते हैं? जब अहंकार अभिमान किनारे हो जाता है, तब अगर उनसे मिलना है, उनको प्राप्त करना है, तो करना क्या होगा? अगर है शौक मिलने का
अगर उन प्रभु से मिलने का शौक है तो क्या करो, अगर है शौक मिलने का तो हर दम लौ लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लौ लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लौ लगाता था। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लौ लगाता था। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लौ लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लौ लगाता जा। जला कर खुद नुमाई को, जला कर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता था। पकड़ कर इश्क की झाड़ू सफा कर हिजरे दिल को। पकड़ कर इश्क की झाड़ू सफा कर हिजरे दिल को। दुई की ढोल को लेकर, दुई की ढोल को लेकर मुसल्लाह पर लगाता जा। दुई की मुसल्लाह फाड़ तस्बीह और किताबें डाल पानी में। मुसल्लाह फाड़ तस्बीह तोड़ किताबें डाल पानी में। पकड़ तो गश्त फिरस्तों का, पकड़ तो गश्त फिरस्तों का गुलाम उनका कहता था। कौन कर रोजा न मरे कौन रख रोजा, न जा मस्जिद न कर सिजदा। वजू का तोड़ दे
वजू का तोड़ दे पूजा, शराबे शौक पीता जा। हमेशा का हमेशा भी न गफलत से रहो हरदम। नशे में सैर कर अपनी, नशे में सैर कर अपनी, खुदी को तो जलाता जा। नशे में सैर कर अपनी, खुदी को तो जलाता जा। न हो मुल्ला न हो ब्राह्मण, न हो मुल्ला न हो ब्राह्मण, तुई की छोड़ कर पूजा। हुक्म है शाह कलंदर का, अनल हक तो कहाता था। मंसूर मस्ताना, कहे मंसूर मस्ताना, मैंने हक दिल से पहचाना। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहने का भाव यही है कि भैया अहंकार, अभिमान, जात, बिरादरी, ऊंच नीच, जब तक ये सब तुम्हारे अंदर पर्दा पड़ा रहेगा, जब तक ये आपके अंदर सब रहेगा भाव ऊंच नीच का, तो आप कभी भी उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। वो परमात्मा तो सबके लिए समान है, उसके लिए न कोई ऊंचा है न नीचा है। वो कहते बस हमारा रिश्ता एक है दुनिया में। कौन? जो हमारा भक्त है, जो हमको जान लेता है, जो हमको जान लेता है। जही जाने जग जाए हेरा, इसको कुछ जानना बचना नहीं है। वो 24 जरूर थे लेकिन अहंकारी थे, अभिमानी थे। मनसुखा को भगा दिया। जब मनसुखा को भगा दिया, मनसुखा आया, कन्हई से कहने लगा खूब भेजा। अरे वो बड़े अहंकारी, उनको कहते हो ब्राह्मण हो, काहे के 24 काहे के ब्राह्मण, ऐसा कर। मनसुखा कन्हई फिर बोले अरे 24 लोगों ने नहीं दिया, लेकिन जो उनकी पत्नियां हैं उन पत्नियों के पास चले जाओ, वो बड़ी सीधी है, बड़ी सरल है। पुरुष लोग गले को मना करते लेकिन मना नहीं करते हैं।
मनसुखा ने कहा अब की बार मरवा ही डालो, जो भैंस लेकर के दौड़े थे और बिल्कुल अब की मरवा डालोगे हमको, मैं जाने वाला नहीं हूँ। कन्हैया ने कहा एक बार चला जा दादा, एक बार बात मान ले मेरी। मनसुखा फिर मजबूर हो गया कन्हैया के कहने पर, कहने लगा खैर ये तो मैं जानता हूँ। हंस कर बोला मनसुखा समझ लिया गोपाल, कालाओं में ही गली सदा तुम्हारी लाल। मैं जानता हूँ इसमें से तुम्हारा ज्यादा प्रेम है, चलो जाता हूँ। मनसुखा गया जहाँ पर वो 24 लोगों की चौबाइने थी मथुरा जी में। उससे कहा हमारा लाला भोजन नहीं लाया, भूखा है, क्या उसके लिए कुछ व्यवस्था है, कुछ भोजन दे सकती हो? उन्होंने कहा व्यवस्था की बात, भोजन की बात करते हो? 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किए उन सब चौबाइनों ने, बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे पदार्थ लेकर के कन्हैया को समर्पित करने के लिए सभी पहुंची। भगवान को भोग लगाया। भगवान ने कहा कुछ हमसे मांग लो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, स्वागतम वो महाभागा। उन्होंने कहा मांगने की बात करते हो कन्हैया, क्या मांगो तुमसे? कुछ मांगना नहीं है, आपने बहुत कुछ दिया है, लेकिन इतनी कृपा कर दो मैं जब घर को जाऊं तो जो हमारे 24 लोग हैं ना, अरे बहुत पीटेंगे और बहुत मारते हैं हमको बेतों से, हमको मारे ना। भगवान कहने लगे जो हमारी शरण में आ जाता है, अरे सारी दुनिया उससे प्रेम करने लगती है। भगवान का वचन है तू मेरे मार्ग पर पैर रखकर तो देख, तेरे सब मार्ग न खोल दूं तो कहना। उनकी तरफ एक बार जब जाते हो, अगर आप भगवान के बन गए तो सारी दुनिया आपकी बन गई। महाराज अगर उनके मार्ग पर चलोगे न धन की कमी होगी, न भोजन की कमी होगी, न वस्त्रों की कमी होगी, बस निकल लो। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, बस हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। कहने का तुम निश्चिंत जाओ, वो 24 लोग तुमको देख करके प्रसन्न हो जाएंगे। वो गोप रमणिया क्या नाम 24 की चौबाइने चली जब घर को गई, 24 लोगों ने बड़ा सत्कार किया। अरे महाभाग तुम धन्य हो, तुमने तो कन्हैया का दर्शन कर लिया, मैं तो ऐसे ही रह गया। कोसने लगे अपने आप को, मैं तुमको दर्शन करके तुम्हारे प्रेम को धन्य समझने लगा। तुम बड़ी भक्त हो भगवान की, तो जो भगवान का हो जाता है वो सबका हो जाता है। इस प्रकार से 24 चौबाइन लोगों को ज्ञान दिया। धीरे धीरे समय और बीता, दीपावली आई, दीपावली आने वाली है। अब जब दीपावली आने वाली थी तो मैया यशोदा ने उसके एक दिन पहले अरे बड़े बड़े पकवान, बड़े बड़े व्यंजन सब बनाने लगी घर में। पूड़ी, खीर, बढ़िया बढ़िया मिठाई, कढ़ाई भर भर के बढ़िया खाती भी थी, बांटती भी थी। लाला दौड़ करके गया, मैया मैया अरे ये क्या बना रहे, बड़ा बड़ा बढ़िया बढ़िया भोजन बना रहे, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही, लाओ खाएं लाओ खाएं। मैया ने कहा नहीं, तुम बार बार जूठा कर देते हो, अभी नहीं, जय जय हो जाए फिर खाओगे। कहने लगे जय जय क्या होती मैया? कहने लगे जय जय, अरे जय जय मैं नहीं, जय जय बाबा जानते हैं, बाबा से पूछो, नंद बाबा से, वो बताएंगे तुमको। कहना गया दौड़ करके छोटा सा, कहने लगा बाबा ये जय जय क्या होती है? मैया कहती जय जय होगी तब भोजन मिलेगा। कहने लगे बाबा नंद लाला जय जय, हम सभी लोग, हम जो ग्वाल बाल हैं ब्रजवासी लोग, ये सब इंद्र का यज्ञ करते हैं, इंद्र को प्रसन्न करते हैं। भगवान ने कहा इंद्र कौन है? कहने लगे इंद्र देवता हैं। जब इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं तो पानी की बरसात करते हैं, पानी बरसता हम लोगों की फसल होती है। कन्हैया ने कहा बाबा क्या उस इंद्र को कभी देखा है आपने? अरे बरसात ये तो सब भगवान परमात्मा करते हैं, इंद्र क्या करेगा, कभी देखा उसको? बाबा ने कहा इंद्र को कभी देखा तो नहीं हमने। कहने लगे फिर इंद्र की पूजा आपकी बार मत करो बाबा। कहने लगे कन्हैया किसकी पूजा करूं? कहने लगे जहाँ पर हम लोगों की गायें चलती हैं, जहाँ से हम लोग बढ़िया बढ़िया आम जामुन अच्छे अच्छे फल लाते हैं, जहाँ पर हम लोग खेती करते हैं, उसकी पूजा करो। कहने लगे किसकी? कहने लगे गोवर्धन,
गोवर्धन, गोवर्धन भगवान उनकी पूजा करो। बाबा की बात समझ आ गई। हाँ लाला कह तो ठीक रहा है, देते सब गोवर्धन है। चलो कन्हई वैसे अपने मन की करते थे, अब की बार जैसा तू बताएगा वैसे करेंगे। क्या क्या किया जाए? कहने लगे किया क्या जाए? बढ़िया बढ़िया मिठाई बनाओ, बढ़िया बढ़िया पूरी बनाओ, हलवा बनाओ, गुलगुला बनाओ, रसगुल्ला बनाओ और सब बना करके वहीं गोवर्धन में चलो। अब जितनी माताएं थी, जितनी ब्रजबालाएं, जितनी गोप्रमणियां, जितने गोवृंद, बढ़िया बढ़िया सबने अपने लड़ी, बैलगाड़ी, लाडू सब मचाए और बढ़िया बढ़िया थालियों में बढ़िया बढ़िया भोजन, बढ़िया बढ़िया पकवान सब ले करके कन्हई से कहने लगे कहाँ चले? कहने लगे गोवर्धन की तलहटी में चलो, लेकिन थोड़ा भाव बढ़िया हो, वहीं पर चलो, वहां पर चल करके पूजन करेंगे, उनकी परिक्रमा करेंगे। कहने लगे कन्हई अर्पण करके तन मन धन सब अर्पण करो, तन मन धन अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो चले गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो सब गोवर्धन। राधे राधे बोल कर, राधे राधे बोल कर, कर माधोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो सब गोवर्धन। गोवर्धन में डोल कर लेके परिक्रमा बोल कर, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो चले गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो सब गोवर्धन। गोवर्धन में बोल के लेंगे परिक्रमा डोल के, राधे राधे बोल के लेंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो सब गोवर्धन। दान घाटी में पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। प्रथम दान घाटी में पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। दान घाटी में पहुँचे जाए, लेंगे शीश झुकाए। दंडवत कर मन में न डर, मन में लगन। दंडवत कर मन में न डर, परिक्रमा की तैयारी कर। परिक्रमा की तैयारी कर।
खोल कर ऐलान करके दिल खोल कर लेंगे पर कम्बा डोल कर पढ़ करके तन मन धन चलो चलो सब गोवर्धन पढ़ करके तन मन धन चलो चलो सब गोवर्धन। चले हैं मन में गिरधर का कर ध्यान मिल जाएगा चरणों में स्थान। चले हैं मन में गिरधर का कर ध्यान मिल जाएगा चरणों में स्थान। जतीपुरा में जाएंगे कर सेवा मन हर्षाएंगे जतीपुरा में जाएंगे कर सेवा मन हर्षाएंगे भक्ति भाव को बोल कर भक्ति भाव को खोल कर लेंगे परिक्रमा डोल कर पढ़ करके तन मन धन चलो चलो सब गोवर्धन पढ़ करके तन मन धन चलो चलो सब गोवर्धन। जैसे कन्हैया ने कहा सारे ग्वालवाल सारे ब्रजवासी बाबा नंद कैसे नंद सुनंद उपनंद जो थे जाकर के गोवर्धन की तलहटी में पहुंच गए। सारी बाली गाड़ियां बैलगाड़ियां जाकर के खड़ी हो गई। भगवान से कहने लगे बताओ कैसे पूजा की जाएगी। लाला भगवान का पूजा करने में क्या है, पहले जाओ जाकर के स्नान करवाया जाता है। सबल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, गोवर्धन भगवान की जय हो। कन्हैया कहने लगे बाबा अरे पूजा में कोई खास बात थोड़ी ना, पहले भगवान को स्नान करवाया जाता है और गोवर्धन भगवान को पहले कहने लगे गोवर्धन भगवान अरे ये 7 कोष का देवता, अरे वो शालिग्राम होते हो तो जरा से जल में स्नान कर लेते, इनको स्नान कैसे कराया जाएगा। जितने ब्रजवासी थे कलश लेकर के बड़े बड़े चले यमुना जी से कलश भरते हैं, लाते हैं, गोवर्धन भगवान पर चढ़ाते हैं। 1000 कलश ला करके स्नान करवा दिया। भगवान से कहने लगे कन्हैया अरे लाला देख ये तेरा कैसा देवता है, अभी तो इसकी मूछ तक नहीं भेजी, जरा सा भी जल नहीं, अब हम लोगों की बस की बात नहीं, कैसे पूजा करेगा। भगवान ने कहा अरे ध्यान करो, जब ध्यान करोगे गंगा मैया खुद यहाँ पर आ जाएंगी। जैसे ब्रजवासियों ने ध्यान किया, कन्हैया ने स्मरण किया मानसी गंगा का, और मानसी गंगा मैया वहीं आकर के गोवर्धन की तलहटी में गोवर्धन भगवान को स्नान करवाने लगी। मानसी गंगा ऐसे गोवर्धन भगवान कभी जाओ उनकी परिक्रमा करो, जाकर के बहुत फल मिलता है। भगवान अब कहने लगे इसके बाद अब क्या है,
अब जो कुछ भोग लाए थे भोग लगाओ इनको, भोग सब रखो। अब जो कुछ भी था सबके पास पूड़ी कचौड़ी बड़ा खीर रसगुल्ला बर्फी पेड़ा जो कुछ लाए थे महाराज हमारे गुप्ता जी वगैरह। अरे महाराज बहुत पेड़ा लड्डू सब तो इनके घर में सब व्यवस्था उसी का काम है। सब ले जाकर कितने ब्रजवासी लाला करके रख दिया सब वहाँ पर। कन्हई कहने लगे भोग लगाओ और भोग जैसे भोग लगाया कहने का आंखें बंद करो नेत्र मीच लो। अब जैसे ब्रजवासियों ने नेत्र मीचे नेत्र बंद किए, अरे भगवान अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए गोवर्धन पर्वत पर। प्रेम से बोलो गोवर्धन भगवान की। चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गए और ऐसा लगने लगा वे गिरि पर है गिरि उन पर है, गिरिवर है या गिरधारी है, स्वामी है वही दास भी है, ठाकुर भी वही पुजारी है। भगवान भोग लगाने लगे, एक रूप से पूजा कर रहे हैं एक रूप से खा रहे हैं। अरे जैसे ब्रजवासियों ने देखा ये तो भगवान साक्षात कहते थे। लाला बड़ी अच्छी बात बताई। कन्हई कहेगा इंद्र को कभी देखा था, कभी भोग खाया तुम्हारा? कहने कभी नहीं। कहने देखो बहुत प्रसन्न है गोवर्धन भगवान, भोग लगा रहे हैं। सब ब्रजवासी जैसा बताते थे वैसे करने लग जाते थे। इधर देवराज इंद्र ने प्रतीक्षा की, रास्ता देखी बड़ी देर तक, लेकिन जब उनकी पूजा नहीं की गई सभी देवताओं को बुलाया, वरुण को बुलाया, कुबेर को बुलाया, यम को बुलाया, मेघों को बुलाया, वायु को बुलाया। कहने के क्या किया जाए? ब्रजवासी लोग हम लोगों की पूजा करते थे, बुलाते थे गांव में एक बार, अति बुलाया नहीं, क्या किया जाए? सबने कहा किया क्या जाए? कोई पूछने की बात है, जो नंद का लाला है वही ठीक, सब उसी की करतूत है। ऐसा करो ब्रजमंडल को डुबो दिया जाए, इतने पानी बरसाओ, इतना बरसाओ कि ब्रजमंडल को डुबो दो, और जो नंद का लाला है उस पर बिजली चमका करके पटक दो, मार दो उसको, सब उसी की करतूत है, उसी की वजह से पूजा नहीं मिली। अब वो देवता भगवान को भूल गए, ये भगवान की माया। कहने लगा इंद्र ने आदेश दिया मेघों को, गहरा हो इतनी जोरों से पृथ्वी के पर्दे फट जाएं, घुमराओ इतनी ताकत से पृथ्वी के परत उखड़ जाएं। नामो निशान बाकी न रहे, एक ही बार के तड़के पर बिजलियां पटक दो चमका कर उस नंद लाल के लड़के पर। इतनी तेज से बिजली कड़काओ कि जो नंद का लाला है बस उसी के प्राण ले लो और सारे ब्रजमंडल को बहा दो। महाराज ऐसे ऐसे संवर्तक नाम के मेघ प्रलय कालीन में गाए और आकर के ब्रजमंडल पर बरसात करने लगे। अरे सब बहने लगा, मूसलाधार हाथी के सूंड के जैसे बराबर बूंदे पड़ने लगी महाराज लगातार। सबने कहा, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे कहते बच्चों की बात, अरे नंद को तो भूत चढ़ा है, जो कुछ बेटा कह देता वही ठीक है। मैं कहता था बच्चों की बातों में मत पड़ो। अरे जब जैसा किया वैसे करो। इंद्र नाराज हो गए, कोई नहीं बचेगा, सब डूब जाएंगे। भगवान ने कहा, अरे विश्वास तो करो, आप लोग जिनकी पूजा की है यही तुम्हारी रक्षा करेंगे। सबने कहा, ये रक्षा कैसे करेंगे? कहने लगे, इनके नीचे आ जाओ। भगवान ने जैसे कोई छोटा सा बालक किसी कुकुरमुत्ते को उखाड़ लेता है, देखा होगा छत तक, ऐसे भगवान ने अपने हाथ को डाला नीचे, जैसे आजकल बाबा का बुलडोजर। अरे बड़े बड़े महाराज
नाम ले लो अच्छे अच्छे कांप जाते हैं। ऐसे कन्हई का नाम लेते दुश्मन तड़प उठते थे, नीचे से डाला हाथ और गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ से उठा लिया। चाहते तो उनके नेतृत्व उनके इच्छा से उठ जाता, लेकिन हाथ से किसने उठाया? हाथ का देवता इंद्र और सब देवता, नेत्रों के देवता सूर्य, मन के देवता चंद्रमा, हाथ के देवता इंद्र। इसलिए भगवान ने कहा इंद्र तू बड़ा उपद्रवी है, तुझको बड़ा अहंकार है। पर्वत तो मैं उठाए हूँ लेकिन इसका वेग तू ही सहन कर। इंद्र हाथ का देवता, इसीलिए हाथ पर पर्वत उठाया। सब उसी गोवर्धन पहाड़ के नीचे आ गया। गोवर्धन इतना गर्म हुआ कि अगर कोई बूंद गिरती है तो बाप बनकर के उड़ जाती है। उन भगवान का सुदर्शन चक्र द्वारिकाधीश का सुदर्शन चक्र वो ऊपर गोवर्धन पहाड़ के चलता है। जो ऊपर से बूंदे गिरती हैं वो छिन्न भिन्न हो जाती हैं और नीचे गोवर्धन इतना गर्म हुआ कि कितना भी पानी बरसा लेकिन ब्रजमंडल पर एक भी बूंद नहीं पड़ी। वहीं पर बहुत से लोग खड़े थे, श्रीरामा भी खड़ा था, मधुमंगल भी खड़ा था, भरूर कप्तो सुभद्र सुबल सब खड़े थे। भैया यशोदा कहने लगी देखो अरे छोटा सा मेरा लाला, तुम लोगों को दया नहीं आती, थका जा रहा है, इतने दिन बीत गए, 4 दिन हो गए हैं, अरे कुछ तो मदद करो इसकी। अब कोई अपनी लाठी लगा देता, कोई अपना हल लगा देता, कोई अपना हाथ लगा देता। राधा जी भी आ गए, वहीं पर राधा जी सामने खड़ी हैं। तब तक दामा हंसकर कहने लगा दामा बोला पर वह ताकत पीछे न कहीं जाने पाए। तुम लोग जानते हो कन्हई उठाए, अरे कन्हई नहीं, कन्हई की शक्ति तो राधा ही है। अगर ये ना होती तो गोवर्धन उठता ही नहीं। दामा कहने लगा दामा बोला पर वह ताकत पीछे न कहीं जाने पाए, वरना आंखों के हिलते ही गोवर्धन नीचे आ जाए। दामा ने कहा जैसे राधा जी शर्मा गई, राधा जी को शर्म आ गई। दामा तो बार बार यही कहा करता है। राधा जी सामने थी, सामने से हटी, जैसे हटी कन्हई कहने लगा बस। और दामा ने कहा था अगर हट गई, नजर हटी तो समझो मामला गड़बड़ है। जैसे हटी कन्हई ने देखा और गोवर्धन डगमगाया। कन्हई बोले, कहने लगे अरे राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई रे हमारो मन, राधा ले गई रे हमारो मन, राधा ले गई रे, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई रे हमारो मन, हमारो मन, हमारो मन, राधा ले गई रे, हमारो मन, राधा ले गई रे। हमारो मन, हमारो मन, हमारो मन, राधा ले गई रे, हमारो मन, राधा ले गई रे, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई रे हमारो मन, हमारो मन, हमारो मन, राधा ले गई रे, हमारो मन, राधा ले गई रे।
ठाड़ो एक कदम की छैया, कदम बिछैया, वहीं पे चढ़ रही मेरी गैया, चढ़ रही मेरी गैया, वहीं पे चढ़ रही मेरी गैया, पे चढ़ रही मेरी गैया, नैनन तीर चलाए के ग्वालिन, नैनन तीर चलाए के ग्वालिन, घायल कर गए हमारा मन, हमारा मन, हमारा मन राधा ले गई, हमारा मन राधा ले गई, हमारा मन राधा ले गई, 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 हमारा मन, हमारा मन, हमारा मन राधा ले गई, हमारा मन राधा ले गई। मधुबन में मैं गाय चराऊं, मधुबन में मैं गाय चराऊं, मधुर मधुर बांसुरी बजाऊं, मधुर मधुर बांसुरी बजाऊं, मधुर मधुर बांसुरी बजाऊं, मधुर मधुर बांसुरी बजाऊं, बरसाने की चतुर गुजरिया, बरसाने की चतुर गुजरिया, बरसाने की चतुर गुजरिया, बरसाने की चतुर गुजरिया, मेरे पीछे पड़ गई रे हमारो मन, हमारो मन, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारा मन राधा ले गई रे, हमारा मन राधा हो गई रे, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई रे, हमारा मन, हमारा मन, हमारा मन राधा ले गई रे, हमारा मन राधा ले गई रे। मैं बोलो वह चतुर गुजरिया, भोला वह चतुर गुजरिया, मैं बोलो वह चतुर गुजरिया, मैं भोला वह चतुर गुजरिया, एक दिन ले गई पकड़ी उंगलिया, एक दिन कहीं पकड़ी उंगलिया, एक दिन ले गई पकड़ी उंगलिया, एक दिन ले गए पकड़ी उंगलिया, हाथन में मेरी बंसी लेकर, हाथन में मेरी बंसी लेकर अटक निकल गई हमारा मन, हमारा मन, हमारा मन राधा ले गई, हमारा मन राधा ले गई रे, हमारा मन राधा ले गई रे, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई रे, हमारा मन, हमारा मन, हमारा मन, हमारा मन राधा ले गई रे, हमारा मन राधा ले गई, हमारा मन राधा ले गई, हमारा मन राधा ले गई, हमारा मन राधा ले गई रे। सोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कन्हई ने जैसे कहा, राधा फिर सामने आ गए
गोवर्धन इस प्रकार से देवराज इंद्र ने 7 दिनों तक पानी की वर्षा की, लेकिन ब्रजमंडल पर एक भी बूंद जल नहीं गिरा। उसी के साथ देवराज को पता चल गया ये कोई और नहीं, ये तीनों लोकों के स्वामी है। वहां से स्वर्ग से आए, अपने ऐरावत हाथी पर बैठ करके वहां से कल्प वृक्ष के पुष्प लाए, आकाश गंगा का जल लाए, ला करके भगवान के चरणों को पखारा, विनती करने लगे, प्रभु विशोद्ध सततम तव धाम शांतम तपोमयम दस्तरजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुण संप्रभाहो न विद्यते तेन ग्रहाण बंधा। प्रभु मुझे बड़ा अभिमान हो गया था, प्रभु आपने मेरा अभिमान दूर कर दिया, यह आपका हम पर अनुग्रह है। ऐरावत से उतर करके आकाश गंगा के जल से भगवान के चरणों को पथारा, सुरभि गाय के दूध से भगवान का अभिषेक किया और वहीं से भगवान ने गोवर्धन उठाया। देवराज इंद्र का प्रभु मैंने सुरभि गाय से आपका अभिषेक किया है, आज से आपका एक नाम होगा गोविंद। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय हो। भगवान का नाम पड़ा गोविंद। इस प्रकार देवराज के मान का मर्दन किया। परीक्षित ने पूछा, सुखदेव जी ये बताओ, अच्छा गोवर्धन में खास बात क्या थी? पहाड़ तो बहुत से हैं, लेकिन गोवर्धन को ही भगवान ने हाथ पर किस लिए उठाया, क्या कारण था? कहने लगे सुखदेव जी, हे राजन, जब रामावतार में भगवान राम जी समुद्र पर पुल बना रहे थे, तो पुल बनाते बनाते बंदर बालू बड़े बड़े पहाड़ लाते, पत्थर लाते, पेड़ लाते, ला करके समुद्र में डाल देते। नल नील उन पर एक पर राज लिखते, पर मां लिखते, आपस में जोड़ देते। जब जोड़ देते समुद्र पर पुल बन करके तैयार हो गया। तैयार हो गया, हनुमान जी एक पर्वत को ले आ रहे थे, इसी गोवर्धन को, ये द्रोणागिरी का बेटा है, इसको लिया रहे थे। हनुमान जी ने, भगवान राम ने कहा घोषणा कर दी जाए कि पुल बन करके तैयार हो गया है, जो कोई हो अपने अपने पर्वत, अपने पत्थर वहीं पर रख ले। हनुमान जी ने गोवर्धन को यहाँ तक ले आए थे, ब्रजमंडल तक, यमुना जी के किनारे। हनुमान जी ने गोवर्धन को वहीं रख दिया। गोवर्धन हनुमान जी से विनती करने लगा, प्रभु कम से कम चले चलते, हमको भी लिए चलते। जब भगवान राम जी निकलते तो उनके चरण पड़ते, हमारा भी उद्धार हो जाता। हनुमान जी को दया आ गई, कहने लगे गोवर्धन हमारे बस की तो बात है नहीं, मैं जा करके अपने प्रभु से पूछ करके आता हूँ। हनुमान जी आए, भगवान से पूछा, गोवर्धन को लिया रहा था तो कह रहा है कि हमको भी लगा लेते, हम पर भी चरण डाल देते, हम उद्धार हो जाता हमारा। भगवान ने कहा, हनुमान गोवर्धन से जाकर के कह दो, अगर अभी आए तो मैं निकल तो जाऊंगा, लगा लूंगा और निकल जाऊंगा, लेकिन एक बार निकल जाऊंगा दोबारा उस पुल को नष्ट भी कर दूंगा, दोबारा पुल को खंडन कर दूंगा पुल का। और अगर उससे कोई धैर्य करे, त्रेता चल रहा है, एक युग तक अगर हमारी प्रतीक्षा करे, हमारा वेट करे, हमारा इंतजार करे, धैर्य कर धारणा करे, तो मैं जब द्वापर में जन्म लूंगा तो श्री गोवर्धन पर मैं लीला करूंगा। बाल लीला 11 वर्ष तक गोवर्धन पर ही करूंगा। और उसी गोवर्धन को अभी तो मैं पैर रख करके जाऊंगा, चरण रख करके जाऊंगा, लेकिन द्वापर में मैं उस गोवर्धन को अपने हाथ पर उठाऊंगा। पूछो, जाकर के पहुंच करके आओ। हनुमान जी आए, गोवर्धन से पूछा, भगवान ने ऐसी ऐसी बात कही है। गोवर्धन ने कहा, फिर तो हनुमान जी मैं रुका रहूंगा, मैं जब भगवान को अपने हाथ से उठाएंगे, अरे भगवान के चरणों की ठोकर लग जाती हो तो उसका उद्धार हो जाता है, और जब हमको हाथ में उठा लेंगे तो फिर क्या बात है। गोवर्धन रुक गया, इसीलिए भगवान ने गोवर्धन को अपने हाथ पर धारण किया था। ऐसी गोवर्धन भगवान की महिमा बहुत सुंदर। भगवान ने गोवर्धन लीला की। आगे की जो लीला है वो जीव का और उस परमात्मा का मिलन। कौन सी लीला है? जिसे कहा जाता है रास लीला। बहुत बढ़िया कथा है भगवान की, बहुत सुंदर कथा।
बहुत सी गोपिकाएं आई। गोपिकाओं की उम्र है 8 साल से लगा करके 80 साल तक की। जिसने जैसे सुना वो वैसे ही दौड़ पड़ी। भगवान ने जैसे बंसी बजाई, बाजी उठी धाई, बाजी देखी देखो दौड़ी आई। बाजी ने के बिरह नल अति बर भो, बाजी हंसी बोले, बाजी करती किलोले। बाजी मुख हो न बोले, सुध नहीं रही तन की। बाजी कहाँ बाजी, बाजी कहूँ बाजी। बाजी ब्रज बांसुरी तब सांवरे सुघर की। बाजी ब्रज बांसुरी तब सांवरे सुघर की। ऐसे भगवान ने बंसी बजाई कि सभी गोपियां आई यमुना जी के किनारे निकुंज में। वहीं पर भगवान ने रास लीला रची उन गोपिकाओं के साथ में। गोपिकाएं को साधारण है, जितने ऋषि मुनि वेद के मंत्र वो सब गोपी बन करके आए थे। उसी रास लीला की कथा को हम लोग इस समय नहीं बल्कि सायंकाल की बेला में सुनेंगे। इस समय हो चुका है, समय के अनुसार गाने को विराम। रासलीला की कथा और कंस के वध की कथा हम लोग बहुत सुंदर कथा है। भगवान ने दुष्ट का संहार कैसे किया, रासलीला कैसे की, हम लोग सायंकाल सुनेंगे। यहीं पर गाने को विराम। हमारे भैया का एक भजन, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एक भजन उसके बाद सीधा दे। हेलो, ये छोटा सा बालक भैया अनुज गुप्ता भगवान के चरणों में 50 मुद्रा अर्पित करते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण का मंगल कल्याण करें।